हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। बाकी का आप लोगों को सब कुछ पता ही होगा, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि नीट का पेपर कैंसिल हो चुका है जो अभी हुआ था, और हमको फिर से तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। बाकी का इस बार का सच बताऊं तो पेपर देखे आप लोगों को लगा ही होगा कि इतना इजी पेपर कैसे आ गया, है ना। ये किस्मत कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो, भगवान का दिया हुआ वो कह सकते हो कि पेपर इतना इजी हो गया, और उसके बाद देख रहे हो आप लोग कि पेपर कैंसिल भी हो गया, है ना। मतलब अपनी किस्मत में पेपर था ही नहीं इजी पेपर सॉल्व करना, ये कह सकते हैं एक तरीके से। क्योंकि अब पेपर जो आएगा नीट 2026 का, अभी रिसेंटली जो पेपर अब आएगा, वो पेपर मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन कहता है कि पेपर का लेवल अच्छा खासा ही होगा पेपर, ठीक है। पेपर इस बार का जैसा था इजी पेपर वैसा नहीं होगा, मॉडरेट लेवल टू हार्ड लेवल पे पेपर होगा। और पेपर बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि इजी पेपर होगा, क्योंकि जब AIPMT हुआ करता था 2015 पे 2015 में, तो मेरे हिसाब से वो पेपर दोबारा जब हुआ था तो फिर वो हार्ड हुआ था काफ़ी पेपर, ठीक है। बाकी आप लोगों को मैं बता दूं कि अब जब तैयारी करना आप लोग, और मैं तो पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। बाकी का आप लोग कभी कभी लाइव में आया करूँगा, ठीक है। तो देखना उसमें कैसे क्या प्रिपरेशन करते हैं हम, ठीक है। क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से तैयारी करने को, अप्रॉक्स 15 से 1 मंथ अप्रॉक्स मिलेगा तैयारी करने के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि फिर काउंसलिंग वगैरह के लिए भी लेट हो जाएंगे, और रिजल्ट 1 मंथ के अप्रॉक्स आता है तो फिर लेट हो जाएंगे। इसलिए मेरे हिसाब से 15 डेज या अप्रॉक्स 1 मंथ, इससे ज़्यादा नहीं होगा लेट शायद, जहाँ तक है, ठीक है। बट देखते हैं, कैंसिल हुआ है तो फिर आप अपने को तैयारी तो करनी पड़ेगी, है ना। और सभी से यही है कि आप लोग ज़्यादा न्यूज़ वगैरह पे मत देखना, ठीक है, कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इस चीज़ को मत देखना। नहीं तो आप लोगों को फिर बाद में पछतावा होगा कि दोबारा पेपर हुआ और मैं मार्क्स नहीं ला पाया, मेरे पिछले बार जो पहला पेपर हुआ था उसमें बहुत अच्छा स्कोर आया था। तो ये सब चीज़ें से दूर रहना आप लोग, और फ़ोन वगैरह कम यूज़ करना, ठीक है। बाकी का मैं लाइव आता रहूँगा, जिससे आप लोग भी अपना पढ़ते रहना और टारगेट अपना बताना कि कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। और मेरे हाथ में बगल में ही अभी देखो बायो का बुक रखा हुआ है, ठीक है। तो हम तो स्टार्ट कर दिए, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले मैंने देखा, तो फिर मैंने वेबसाइट वगैरह पे भी देखा, तो फिर ये बात सच थी कि पेपर कैंसिल हो गया है। क्योंकि मैं कुछ दिन पहले ये न्यूज़ देखा था कि पेपर लीक हो गया, ये तो मुझे पता चल गया था, बट ये नहीं था कि पेपर पूरा ऑल ओवर इंडिया पेपर दोबारा फिर से होने लगेगा, ये नहीं पता था। क्योंकि इतने बड़े लेवल पे पेपर करवाना काफ़ी टफ होता है, बट उन लोगों को लगा होगा कि काफ़ी जगह ये पेपर जा चुका है तो फिर करवाना, इसलिए उन लोगों ने करवाया। नहीं तो अगर एक दो सिटी का अगर होता तो फिर वो लोग वहीं करवा लेते। बट काफ़ी जगह बताया जा रहा, देहरादून में भी हुआ, सीकर में हुआ, जयपुर में भी, तो वो चीज़ें हैं, इसलिए वो लोग करवा रहे हैं दोबारा से पेपर, ठीक है। तो अपने को तैयार रहना पड़ेगा, है ना। फ़ोन वगैरह पे न्यूज़ वगैरह से बस इतना पता चल चुका है आप लोगों को कि दोबारा होगा, तो फिर उसी तरह से तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। बाकी का पढ़ाई करेंगे अपन, तो लाइव वगैरह में आपको दिखाएंगे। और हो सकता है कि आप लोगों को ये व्लॉग पर डे ना मिल पाए, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम पास में है और स्कोर और बेटर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम इस बार टफ होने वाला है ना। बाकी आप लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हो, और चैनल को जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि अब अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी होने वाली है। और याद रखना एक बात कि नीट का पेपर तो होने वाला है, वो अच्छी बात है, बट आप लोग याद रखना कि जो PYQ लगाओगे वो PYQ AIPMT वाले लगाना, और JEE मेंस के लगाना, ठीक है। जब आप वो लगाओगे तो फिर अगर उसी लेवल का पेपर आएगा, ये याद रखना, ये जिस लेवल का पेपर था ना, उस लेवल का पेपर मुश्किल है आना। क्योंकि हर बार मतलब टफ आता ना, जब सेकंड बार जब पेपर होता है तो फिर टफ ही आता है, कभी इजी नहीं आया इसलिए। और इजी आएगा जब आप एक हार्ड लेवल पकड़ चुके होगे, तो फिर इजी आप बन जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। बट आप हार्ड की जरूर प्रैक्टिस करके जाना। अगर आप इजी पढ़ते रहोगे, है ना, जैसा पेपर अभी आया था इस बार का ऐसा पढ़ते रहोगे अगर, तो फिर हार्ड लेवल का क्वेश्चन आ गया बाई चांस, मतलब तो फिर नहीं कर पाओगे, है ना। मेरा मतलब कहना ये है कि हार्ड तो जैसे मान लो फिजिक्स के अंदर 45 में है, तो उसमें से 5 या 10 हार्ड है,
बाकी का तो 30 इजी है ना। तो इजी वो इजी नहीं होंगे आपके लिए मॉडरेट लेवल टू हार्ड लेवल होगा। इसलिए वो टीचर्स का कहना है कि इजी मतलब होगा, इजी नहीं होगा आपके लिए, है ना। तो बाकी का न्यूज़ वगैरह से दूर रहना, ठीक है। ये बहुत ही गलत हुआ एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि उन लोग गलत तो नहीं हम कह सकते हैं और सही भी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का सिलेक्शन हो रहा था इसलिए हम उनको दुखी नहीं करना चाहते, कुछ लोगों का नहीं हो रहा था, उन लोगों के लिए अच्छी बात है कि हो जाएगा ये। बट ये चीज़ है ना थोड़ा सा कि जहाँ चीटिंग उन लोगों को लगा होगा कि इतना बड़े लेवल पे मास लेवल पे अगर चीटिंग हुआ है, इसलिए उन्होंने पेपर दोबारा करवाया है। तो कर लेंगे अपन दोबारा, फिर से तैयारी कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी का आप लोग भी फ़ोन वोन से दूर रहना और अपना टारगेट कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और आप लोग वीडियो को लाइक भी नहीं कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ, ना ही सब्सक्राइब कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है ना। जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी का फिजिक्स वगैरह है, फॉर्मूला वगैरह आप लोग पढ़ते रहना और केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री का लेवल ठीक हो सकता है इस बार। जैसा इस बार था यूपीएससी वगैरह के इतने सरल क्वेश्चन आ चुके थे, है ना, वो सब नहीं होगा इस बार ठीक होगा लेवल। और बायो वगैरह स्टेटमेंट असर्शन रीजन इनसे काफ़ी ज़्यादा आएगा, तो इस पर ध्यान रखना अपना कि कैसे क्या करोगे प्रिपरेशन, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा पढ़ने पे फोकस रखो, ठीक है। बाकी का काफ़ी सारा चल रहा है अभी इस टाइम न्यूज़ का, वो सब उस पर फोकस मारो, क्योंकि अगर बाई चांस एनटी ने 15 डेज अगर बोल दिया, आज अगर 12 डे 12 तारीख है, तो फिर अगर उन्होंने 15 डेज का बोल दिया तो फिर आप तैयारी के लिए आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा, है ना। बाद में फिर क्या लोगों से कुछ नहीं, एनटीए दोबारा फिर पेपर नहीं करवाएगा कि आप लोगों को लग रहा होगा कि ये एनटीए फिर से पेपर करवा देगा, फिर से पेपर नहीं होगा। तो इसलिए अगर आपका पेपर खराब चला गया तो आपकी उससे नहीं ये सब डिसीजन लिया जाएगा कि उसका खराब चला गया तो फिर दोबारा पेपर करवा दो, ऐसा नहीं होगा। तो फिर इसलिए आप अपना प्रिपरेशन अच्छे से करो फिर से दोबारा, ठीक है। बाकी का देखते हैं कि जो लोग डीएलपी वगैरह लिए थे, है ना, और जो लोग टेस्ट वगैरह दे रहे थे, तो दोबारा फिर से अगर कोचिंग टेस्ट करवाती हैं तो फिर तो टेस्ट देना ही रहेगा, ठीक है। बाकी का मैं लाइव आता रहूँगा, ठीक है, उस पर आप लोगों को दिखाता रहूँगा कि कैसे क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। ब्लॉग वगैरह में तो थोड़ा सा लेट भी हो सकता है, ठीक है, कहूँ तो आए भी ना 1-2 दिन, क्योंकि पढ़ता रहूँगा, इसलिए ऑब्वियस सी बात है। जब अगर नीट का पेपर हो जाएगा तो फिर कंटेंट अच्छा आएगा, ठीक है। बाकी का बहुत ख़राब हुआ है, कुछ भी कहो कि पेपर इतना कुछ नहीं कह सकते हैं। मैं तो काफ़ी दिन से इतना ज़्यादा पढ़ाई भी छोड़ दिया था कि नीट का पेपर हो गया है, तो फिर अब थोड़ा फ़ोन वगैरह यूज़ करने लगा और वो सब चीज़ें हैं, तो इसलिए देखते हैं, ठीक है, कि तैयारी अब कैसे क्या करेंगे, शेड्यूल बनाना पड़ेगा, उस हिसाब से तैयारी फिर से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। पीवाईक्यू वगैरह का भी देखना पड़ेगा कि कैसे क्या, क्योंकि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट तो हो गए हैं इधर उधर, बाहर भी थोड़ा घूमना वगैरह भी हो गया थोड़ा सा, कि क्योंकि पेपर हो गया था तो फिर टेंशन निकल गई थी कि इस बार हो जाएगा किसी ना किसी कॉलेज में। बट मुझे लगता है कि मेरा नहीं हो पाता, क्योंकि किस कारण की वजह से, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई आ रही थी, इसलिए मेरे हिसाब से अच्छा ही हुआ है कि दोबारा फिर से एग्ज़ाम दे देंगे। और वो जो बच्चे 720 बहुत सारी कोचिंग बोल रही थी, तो वो चीटिंग वाले ही होंगे, इसलिए तो दिक्कत होती है अपने को, अपना सिलेक्शन नहीं भी हो पाता, क्यों कट ऑफ हाई चली जाती है इसलिए। बट अब ऐसा नहीं होगा, कट ऑफ नॉर्मली रहेगा, ठीक है। बाकी देखते हैं, ठीक है। बाकी का आप लोग भी पढ़ते रहना अपना, ठीक है, कंटिन्यू रखना पढ़ाई को, और ऐसी फालतू की न्यूज़ से बिल्कुल दूर रहना, ठीक है। थोड़ा बहुत अपना टाइम निकाल के कभी देख लिए, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि आप लोग देखना नहीं, बिल्कुल पढ़ते ही रहो, ऐसा भी नहीं रखना, क्योंकि एडमिट कार्ड वगैरह का क्या कैसा सीन है, कॉलेज जो सेंटर था वो बदला गया है या नहीं, वो चीज़ भी अपना देखते रहना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल पढ़ते ही रहो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और लाइव वगैरह आते रहेंगे, उसमें आप लोगों को बताएंगे कि कैसे क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और अगर कुछ भी आपका डाउट है तो कमेंट कर देना मुझे, वो मैं डाउट आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।